अलीना अक्सर तुम्हारा जिक्र करती थी, मुझे तुमसे मिलने का बड़ा शौक था। आंटी, मैं अलीना से कुछ बात करना चाह रहा था। हाँ, तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। थैंक्स। ठीक। तुम क्या समझती थी अलीना? मैं इंसान नहीं हूं क्या? या तुम्हारी मौजूदगी और तुम्हारे जज्बों को समझता नहीं हूं? मैंने कहा था ना तुमसे कि मेरे बहुत से इश्यूज हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स, और मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई और भी इन मसलों में उलझे। तो मेरी जानिब बगैर सोचे समझे बढ़ी थी, लेकिन मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया अलीना। अब तुम्हारी मर्जी है, फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम मुझे अपनाओ या नहीं। तुमने पूछा था ना कि मैं तुम्हें क्यों नहीं अपनाना चाहता। तुम्हारी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से क्यों नहीं देता मैं? इसलिए अलवीना कि मैं पहले से शादीशुदा हूं। ये सुन के कि मैं शादीशुदा हूं, उसने जवाब ही नहीं दिया मुझे। मैंने तुमसे कहा था ना, अगर वो तुमसे प्यार करती है तो ये बात सुनकर जरूर शौक में आ गई होगी। मुराश, कोई भी औरत अपने प्यार को नहीं शेयर कर सकती। चलो एटलीस्ट वो हकीकत तो जान गई। अगर उसको कोई बेहतर फैसला करना है तो वो सोच समझ के ही वापस आएगी तुम्हारे पास। मुराश, तुम अगर कहो तो मैं अलवीना से बात करूं? नहीं सारा, मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस मामले में इंटरफेयर करे, और मैं उसको प्रेशर नहीं करना चाहता। जो हो रहा है उसको इसी तरह होने दो। मैं चाहता भी यही था कि या तो वो लौट जाए या वापस आए तो सब कुछ जानकर। मैंने तो वैसे भी अकेले जिंदगी गुजारनी थी। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया अलवीना। अब तुम्हारी मर्जी है, फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम मुझे अपनाओ या नहीं। बैठो। कुछ लोगी? चाय, कॉफी? नो थैंक्स। तो फिर कब करो शादी? मैं शादीशुदा हूं ये जानने के बावजूद भी। हाँ,
पूछोगी नहीं कि वो कौन है, कहाँ है? और आज मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें यही बताने आई हूं कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत सोचा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकती। आई कांट फॉरगेट यू। मुराश, आई लव यू। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। बहुत अक्लमंद समझती हो ना अपने आप को, बहुत बेवकूफ। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम क्या करने जा रही हो। मुराश, आई डोंट केयर। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। मीना, शादी मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे वालिदैन ने की थी, मेरी कजन नूर बानो से। नूर बानो मुझसे उम्र में बड़ी है। मैं इस शादी के खिलाफ था। मैंने घर वालों को बहुत समझाया, लेकिन हमारे खानदान में बड़ों की मर्जी के खिलाफ छोटे सर नहीं उठाते। जिस रात मेरी शादी हुई, मैं उसी रात यहाँ न्यूयॉर्क चला आया। नूर बानो को हमेशा अपनी कजन समझा और बस। हम एक ही घर में रहे, साथ पले पड़े, साथ खेले। आगा जी नूर बानो की बात बहुत मानते थे। वो जब भी मुझे डांटते या मैं उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ करता तो नूर बानो मुझे बचा लिया करती थी। मुराश, कितनी बार तुम आगा जाने से डांट खा चुके हो, फिर तुम बाइक लेके बाहर गए हो। अब मैं नहीं बचाऊंगी इस दफा तुम्हें। इसलिए कि मुझे पता है कि आप आगा जानी से मुझे बचा ही लेंगे। आखिर बड़े होते किस लिए? बड़े होते किस लिए? मैं नहीं बचाने वाली अब तुम्हें, समझ आई? वैसे एक बात है, आप मुझे पिटता हुआ देख नहीं सकती। देख लेंगी क्या? हाँ। नहीं, आप मुझे पिटते हुए नहीं देख सकते। अच्छा सुनो, बस इस दफा तुम्हें कह दूंगी, लेकिन वादा करो आइंदा तुम बाइक लेके बाहर नहीं जाओगे। करो ना? वादा। चलो खाना लगाए, आ जाओ जल्दी खा ले। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऐसी बहुत सी बातें होती रही, मेरा ख्याल रखती थी और मैं उनकी बात मान लिया करता था। आगा जी समझते थे कि वो मुझे संभाल सकती हैं, मुझे कंट्रोल कर सकती हैं। थैंक यू। और यही सोच के उन्होंने मेरी शादी कर दी उनसे। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने मेरे मरते हुए चचा से वादा किया था कि नूर बानो का सारी जिंदगी ख्याल करेंगे। क्या वो तुमसे उम्र में बहुत बड़ी है? बात उम्र की नहीं है। मैंने कभी उन्हें इस नजर से देखा ही नहीं, कभी बीवी के तौर पर एक्सेप्ट किया ही नहीं। मैंने बहुत बहुत कोशिश की कि आगा जी अपना फैसला बदल लें, लेकिन उनकी जिद के आगे हथियार डालने ही पड़े। क्या वो जानती थी कि तुम शादी नहीं करना चाहते? हाँ, वो जानती थी। रीना, वो भी आगा जी की जिद के आगे मजबूर थी। वो कर्ज उतारना चाहती थी, उन एहसानों का बदला जो आगा जी ने उनको पाल के उनके ऊपर किया था। तुम्हारे सामने शायद कभी ऐसे हालात आए नहीं। आई डोंट नो मुराश, ये सब बहुत अजीब सी बातें हैं। कोई ना चाहते हुए किस तरह किसी से मजबूरी में शादी कर सकता है? इसलिए कि तुम हमारे सिस्टम को नहीं समझते। हमारे ऐसे ही बड़े फैसले करते हैं और छोटे उनके आगे सर झुका देते हैं, उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। बट मुराश, बड़े छोटों की मर्जी के खिलाफ उनकी जिंदगी के फैसले कैसे कर लेते हैं? इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे साथ बहुत से प्रॉब्लम्स हैं और तुम इन्हें फेस कर ही नहीं सकती। मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी हैं लीना, और एक आखिरी बात और बताना चाहता हूँ। वो ये कि मैं भी इसी सिस्टम का हिस्सा हूँ। कितना अर्सा हो गया मुझे यहाँ आए, कभी वापस नहीं किया, फोन तक नहीं किया उन लोगों को, पलट के खबर तक नहीं ली। अपने बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़कर आया और ये एहसास मुझे सोने नहीं देता। ठीक है मुराश, तुम वापस चले जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं अलवीना, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे जाने से वहाँ और मसले खड़े हो जाएंगे। मैं फेस कर लूंगी। तुम सोच नहीं सकती कि आगा जी अपनी जिद पे कितने पक्के हैं। मैं और सारा उनकी जिद का मुंह बोलता सबूत है।
सारा ने अपनी पसंद की शादी की थी, उन्होंने उसे खानदान तक से बाहर निकाल दिया। मुझे देखो, मेरे बारे में उन्होंने कहा था कि मैं मर गया हूं उनके लिए। और तुम फिर भी जाना चाहते हो? मैं चाहता नहीं हूं जाना, लेकिन जाना पड़ सकता है। तुम सब कुछ सह लोगी उसके बाद? हाँ। ये जानते हुए भी कि वहां मेरी पहले से बीवी मौजूद है। तुम मुझसे तलाक क्यों नहीं दे देते? नहीं दे सकता। और आइंदा कभी तलाक का लफ्ज़ अपनी ज़ुबान पर मत लेकर आना। रुबाना मेरी बीवी है और रहेगी। तुम अपना फैसला बदल लो। मैं अपना फैसला नहीं बदलना चाहती। तुम्हारा फैसला गलत है बेटा। वो शादीशुदा है, उसकी एक बीवी भी है। मामा, मैंने जो भी फैसला किया है सोच समझ के किया है। अलवीना, तुम नहीं जानती तुम्हारे साथ क्या कुछ हो सकता है। फिर उसने तो ये भी तुम्हें कह दिया कि वो उसको तलाक नहीं दे सकता। मोहब्बत हमेशा सुख नहीं देती, दुख भी देती है। जो दुख तुम्हें मिलने वाला है ना, वो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। मामा प्लीज मेरा हौसला तो ना तोड़े आप। मुराश का कोई ताल्लुक नहीं है उसके साथ। 3 साल से एक दफा उसने उसका नाम भी नहीं लिया। अगर मुराश का और नूरबानो का कोई रिश्ता है भी तो सिर्फ कागज पर है। अलवीना, बहुत जिद्दी हो तुम आग से खेल रही हो और आग जला भी देती है। मैं नहीं चाहती कि जो गलत फैसले मैंने किए तुम भी करो। मोहब्बत सबको अंधा कर देती है। मैंने भी मोहब्बत में एक गलत फैसला किया था, जिसका नतीजा मैं भुगत चुकी हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा भी वही अंजाम हो जो मेरा। मामा प्लीज, मैं मुराश को हासिल करना चाहती हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारा फैसला है तो ठीक है, लेकिन अपने अंदर हौसला भी पैदा करना। थैंक यू। अखलाक अहमद, नूर बीबी को अपना मसला बताओ। नूर बीबी, आप जानती हैं मैं एक गरीब आदमी हूँ। गवर्नमेंट ने मुझे 5 एकड़ ज़मीन दी थी, जिस पर मैंने चावल की फसल उगाई थी। इस ज़मीन से मुझे इतना मिल जाता है कि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूँ। नूर बीबी, मेरी 5 बेटियाँ हैं, जिनमें से 3 शादी के काबिल हैं। इसी ज़मीन से मैं इनका पेट पालता हूँ और इसी की आमदनी से मैं इनका जहेज जमा कर रहा हूँ। मेरा कोई बेटा नहीं है जो मेरा बुढ़ापे का सहारा बन सके। मेरी ज़मीन के साथ अकरम की ज़मीन लगती है, इसीलिए ये मुझसे ज़बरदस्ती खरीदना चाहता है। नूर बीबी, इखलाक अहमद झूठ बोलता है। इसने वो ज़मीन मेरे हाथों बेचने के लिए मुझे ज़ुबान दी थी और अब ये मुकर रहा है। इसे खदशा था कि इसकी ज़मीन का पानी कट रहा है और वो बंजर हो रही है, इसलिए मेरे साथ इसने सौदा कर लिया और अब ये अपने वादे से मुकर रहा है। इसने तुमसे कोई बयाना लिया था? नहीं। किसी कागज पे अंगूठा लगवाया था या फिर साइन करवाया था? नहीं। तुम इस जमीन की इतनी कीमत दे सकते हो कि इसकी 5 बच्चों का जहेज भी बन जाए और पूरी उम्र ये दोनों मियाँ बीवी आराम से गुजार सके? नूर बीबी, इस ज़मीन की इतनी कीमत नहीं है कि ये सारी ज़िंदगी खाए। लेकिन जब तक ये ज़मीन फसल देती रहेगी, अखलाक अहमद इस पे फसल उगाता रहेगा और इसके ख़ानदान को इससे फ़ायदा होता रहेगा। ठीक है, इसने कभी तुमसे कह दिया होगा कि ये ज़मीन बेचना चाह रहा है, लेकिन अब नहीं बेचना चाह रहा और तुम इससे ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते हो। ज़मीन अखलाक अहमद की है और ये मेरा फैसला है। नूर बीबी, अल्लाह आपको और आपके सुहाग को सलामत रखे। शीमो, शीमो। जी नूर बीबी। बिजी ने जूस पिया? दवाई खाई उन्होंने? जी नूर बीबी, मैं उन्हें दवाई देख कर आई हूँ।
पता नहीं उन्होंने खाई भी है या नहीं। ठीक है। फजल दी, जी नूर बीबी। जब आप जमीनों पे जाएंगे तो मुंशी से कहेगा कि मुझसे आके मिलने, और वो जो शुगर मिल्स वाली फाइल है वो साथ लेके आए। जी बीबी जी। तुम जाओ और खाना बनाना शुरू कर दो। जी। और सुनो जी। मगरिब से पहले किचन का सारा काम हो जाना चाहिए। जी अच्छा नूर बीबी। बीजी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपने दवाई खाई? नहीं, नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ के खा लूंगी। ठीक है, मैंने डॉक्टर से बात कर ली थी, उन्होंने परसों का अपॉइंटमेंट दिया है। मैं थोड़ी देर के लिए शुगर मिल्स जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। आगा जी आ गए क्या? नहीं, अभी नहीं आए, कुछ देर में आ जाएंगे। मैं तुम्हारे फैसले से खुश हुई हूँ मुराश, लेकिन तुम जो भी फैसला करो सोच समझ के करना। देखो, माँ बाप का फर्ज नहीं होता कि वो औलाद के फैसले माने, और ख़ास तौर पे हमारे ख़ानदान में जहाँ तमाम छोटों के फैसले बड़ों नहीं किए हैं। मुराश, मैं बेटी हूँ, अपनी मनमानी करके माँ बाप से बगावत करके अगर मैं ना आती तब भी मुझे शादी करके कहीं ना कहीं जाना था। लेकिन मुराश, तुम बेटे हो, बूढ़े माँ बाप को बुढ़ापे में जवान बेटों का ही आसरा होता है। उन्होंने अगर फोन नहीं किया तुम्हें तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते, बल्कि तुम्हें चाहिए था कि तुम आगा जी को फोन करते। सारा वो बातें मत करो जिन्हें मेरा दिमाग कबूल नहीं करता। मोहब्बत इजहार मांगती है और ये इजहार हमारे माँ बाप ने कभी भी नहीं किया। अच्छा ठीक है, अब तुम फैसला कर चुके हो ना, अब तो एटलीस्ट तुम्हें आगा जी और बेजी से बात करनी चाहिए, उनको अपने फैसले से आगाह तो करना चाहिए ना। मुझे नहीं लगता कि मुझे उनको किसी भी फैसले से आगाह करना चाहिए। तो क्या तुम नूरबानो से भी बात नहीं करोगे क्या? एटलीस्ट उसको तो बताना जरूरी है ना। हाँ, मैं नूरबानो से जरूर बात करूंगा। खैर, ये बताओ अली कहाँ है? बस वो काम पे बिजी है, तुम्हारे बारे में बहुत पूछ रहा था। मैं जरूर मिलूंगा उनसे किसी दिन आके। तो अभी चलो ना, घर पहुंचने वाला होगा। नहीं नहीं नहीं, अभी तो मुझे कुछ जल्दी है। सम ऑफ द टाइम। तुम हमेशा इसी दौड़ में रहते हो। चलो तुम जाओ, I'll pay the bill. Take care. बाय, टेक केयर। हेलो। हेलो नूरबानो, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? जी। तुमने फोन किया है, कोई काम है क्या? जी नूरबानो, मुझे आपसे एक बात करनी है, एक इजाजत लेनी है आपसे। तुम्हें मेरी इजाजत की कोई जरूरत नहीं है मुराश, मैं तो पहले ही तुम्हें इजाजत दे चुकी हूँ। आप जानती हैं किस बात की इजाजत लेना चाह रहा हूँ मैं आपसे? नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हो, जरूर करो, लेकिन ये मत भूल जाना कि यह हवेली आज भी तुम्हारे इंतजार में। मैं नहीं मानता। जिस तरह सारा जीते जी मर गई आप लोगों के लिए, मैं भी। तुम्हें याद करके बीजी हर लम्हा तड़पती है मुराश। वो जबान से तो कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी आंखें हवेली में तुम्हें रोज तलाश करती हैं। आगा जी मुझे माफ कर देंगे? तुम्हें माफी चाहिए मुराश? आप क्या समझती हैं, मैं पत्थर का हूं क्या? तुम अपना ख्याल रखो।
पापा जी मुझे माफ कर देंगे? तुम्हें माफी चाहिए मुराश? आप क्या समझती हैं, मैं पत्थर का हूं क्या? आ जाओ। अरे बेटा, तुम अभी तक जाग रही हो? आप क्या समझते हैं आवाजानी? रातों को सिर्फ आप जागते हैं? कोई काम है तुम्हें हमसे? जी, आपसे कुछ मांगने आई हूं। कहो। आप मुराश को माफ कर दीजिए। वो हमारा नहीं, तुम्हारा मुजरिम है। मैंने उससे माफ किया। लेकिन बेटा, उसने जो तेरे साथ किया है, मैं उसे हरगिज माफ नहीं करूंगा। आपको इस बच्ची पर जरा भी तरस नहीं आता? क्यों नहीं माफ कर देते उसे? इस बच्ची ही के लिए तो हम उसे माफ नहीं कर रहे। बड़ा जुल्म किया है उसने इस बच्ची पर। आगा साहब, वो उसी के लिए माफी मांगने आई थी। क्या पता मुराश ने उससे बात की हो, क्या मालूम वो वापस आना चाहता हो। इतने बरस तो नूरबानो ने उसका जिक्र नहीं किया। कोई बात तो होगी ना। खुदा के लिए उसे माफ कर दीजिए। आपने सारा को घर से निकाल दिया। मैं तड़पती रही, लेकिन मैं खामोश रही। मुराश घर छोड़कर चला गया, मैं फिर भी चुप रही। मेरी कोख उजड़ गई, मेरा आंगन सूना हो गया, मगर मैंने आपको कभी कुछ नहीं कहा। आज इस बच्ची को एक भटकती हुई रूह की तरह से हवेली में देखती हूं तो मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है। आगा साहब, मैं ये नहीं कहती कि जो भी आपने फैसले किए वो सब गलत थे, मगर मैं एक बात आज जरूर कहना चाहती हूँ। क्या आपके चंद फैसलों की वजह से ना सिर्फ आपके बच्चों को सजा मिली है, बल्कि मुझे भी सजा मिली है। मुराश अगर वापस आ जाएगा तो नूरबानो का घर बस जाएगा, हमारी नस्ल आगे बढ़ेगी। खुदा के लिए आगा साहब, खुदा के लिए उसे माफ कर दीजिए। ठीक है, अगर वो आ रहा है तो आ जाए, लेकिन नूरबानो उसकी जिम्मेदारी होगी, और अगर वो उसकी जिम्मेदारी उठाता है तो फिर हम माफ कर देंगे उसे। मुराश, क्या हुआ? कुछ नहीं अलवीना, बहुत अजीब लग रहा है सब कुछ। काश इस वक्त हमारी खुशी में शरीक होने वाले हमारे बड़े हमारे पास होते।
मुझे एहसास हो रहा है कि जो जो ज्यादती मैंने नूर बानो के साथ की वो मैं करना नहीं चाह रहा था, उससे करवाई गई। लेकिन जो भी कुछ हुआ, मैं उसमें नूर बानो का मुजरिम तो बन ही गया ना। तुम्हें याद आ रही है? नहीं, उनके साथ की हुई ज्यादती याद आ रही है। काश मेरे अंदर इतना हौसला होता कि आगा जी के फैसले के खिलाफ बगावत कर देती। प्लीज मुझे गलत मत समझना। I love you very much। और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मसाइल का शिकार हो। फिर काश इस वक्त हमारे सर पे हाथ रख के दुआ देने वाले बड़े हमारे पास होते। काश नूर बानो, जिन्हें हमेशा मैं अपनी कजन समझता था, हमारी खुशियों पे हमें मुबारकबाद देती। देखो मुराश, सबको सब कुछ नहीं मिला करता, सबकी दुआएं भी पूरी नहीं होती। आई एम श्योर एक ना एक दिन आगा जी और बेजी तुम्हें माफ कर देंगे। मैं भी पता नहीं क्या लेके बैठ गया। अभी तो हमारी शादी में कुछ दिन नहीं हुए, तुम भी सोच रही होगी। मैं कुछ नहीं सोच रही। I'm fine because I know you, I understand you। Thanks। For you। सारा मुझे समझ में नहीं आ रहा मुराश को क्या हो गया, वो क्यों इतना डिस्टर्ब है। जब उसने फैसला कर लिया था कि वो वापस कभी नहीं जाएगा पाकिस्तान, एंड ही ऑल्सो नोज कि उसके पेरेंट्स उसे कभी कबूल नहीं करेंगे, तो फिर इतना परेशान क्यों है। तुम ये ना समझना कि मुराश वापस कभी पाकिस्तान नहीं जाएगा। आखिर वो आगा जी का बेटा है, बेटी नहीं। वो किसी वक्त भी वापस जा सकता है। ये मैं बात तुम्हें सिर्फ इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम एटलीस्ट ज़हनी तौर पर तैयार रहो। आपको नहीं लगता कि आपके पेरेंट्स ने उसके साथ जाती की है, मुराश के साथ भी और नूर बानो के साथ? हाँ लगता है, लेकिन मुराश ने तुम्हें बताया होगा कि हमारे यहाँ छोटे बड़ों के फैसलों को चैलेंज नहीं करते, और आगा जी ऐसे मामलात में बहुत सख्त है। मुराश ही नहीं, नूर बानो भी उनके फैसलों पे कुर्बान हो चुकी है और आज भी वो उनकी खिदमत कर रही है। आई डोंट नो सारा, सब मुझे बहुत हैरान करता है। करता होगा अलबीना, लेकिन अब तुम मुराश की बीवी हो और अब तुम्हें जान जाना चाहिए कि हमारा खानदान कैसा है। सारा, मुझे लगता है कि वो नूर बानो की वजह से ज्यादा परेशान है, और मुराश को भी तो देखो, कितने सालों से वो यहाँ पे। वो नूर बानो को तलाक क्यों नहीं दे देते? अलबीना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो औरत उस घर में मर जाएगी लेकिन कभी तलाक नहीं लेगी, चाहे मुराश सारी उम्र वापस ना जाए तब भी नहीं। ये बात तो मुराश की बीवी की हैसियत से सोच सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ये बात आइंदा कभी अपनी ज़बान या जहन में मत लाना। मुराश आगा जी का खून है, वो मर जाएगा लेकिन उसे कभी तलाक नहीं देगा। मैंने तो ऐसी बात की थी सारा, मगर किसी से इस तरह निकाह करके बैठना भी तो अजीब लगता है। अजीब हो या गलत हो, हमारे यहाँ जो हो जाता है बस हो जाता है। सब खैरियत है ना? हाँ नूर बानो, मैं तो इतनी खुश हूँ कि मुझे रात भर नींद नहीं आई। नूर बानो, आगा जी ने उसे माफ कर दिया है, वो ठीक है ना? आ रहा है ना? तुझसे बात हुई? अरे वो उसे एहसास हो गया होगा कि उसने तुझ पर कितना जुल्म किया है।
और अब उससे सब्र नहीं होगा। अरे मर्दों में इतना सब्र कहाँ होता है नूरबानो। बस नूरबानो तू उसे कह दे कि वो फौरन आ जाए। जी वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसने शादी कर ली है। बीजी, बीजी, क्या हो बीजी? चीमो, चीमो, डॉक्टर को बुलाओ। बीजी, बीजी, बीजी उठिए। हेलो। हेलो, मुराश से बात हो सकती है? जी आप कौन? मैं नूरबानो। मैं अलवीना, मुराश की बीवी। जानती हूँ। एक सेकेंड रुक कीजिए। मुराश पाकिस्तान से फोन है। पाकिस्तान से? हेलो। मुराश, बीजी को हार्ट अटैक हुआ है। क्या? कहाँ है बेजी सर? हॉस्पिटल में है मुराश, तुम्हें आना चाहिए। आगा जानी को तुम्हारे सहारे की जरूरत है। हाँ मैं आ रहा हूँ। मुराश क्या हुआ है? खैरियत क्या हुआ है? बेजी को हार्ट अटैक हुआ है, मुझे फौरन जाना होगा। ठीक है, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं अरबीना सब तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं होगा। मुराश प्लीज, जिंदगी गुजारने का फैसला किया मैंने तुम्हारे साथ। आई वांट टू कम विद यू। इट्स बी ओके। उसे रोक लो अलवीना, मत जाने दो। वहां उसकी बीवी है। मामा मैं उसे नहीं रोक सकती और ना ही अकेला जाने दे सकती। तुम्हारे उसके साथ जाने का फैसला गलत है। अगर वो वहां रुक गया तो? नहीं रुकेगा। मत कहो ऐसा। पाकिस्तान में उसकी जड़ें हैं, उसके माँ बाप हैं, और औलाद माँ बाप की पैरों की बेड़ियां बन जाते हैं। अगर वो वापस ना आया तो फिर क्या करोगी? इसी बात का तो डर है मुझे, इसीलिए मैं भी उसके साथ जा रही हूँ।